पहले कोरोना की मार और अब ऐसे हालात बन गए हैं जो सबको डरा रहे हैं। दरअसल अब पूरे विश्व में एक बात की चर्चा हो रही है, क्या एक बार फिर से विश्व युद्ध का सामना करना पड़ेगा? अगर विश्व युद्ध हुआ तो इसका नुकसान हमारी आने वाली कई पीढ़ियां झेलेंगी। ये सवाल आखिरकार क्यों उठ खड़ा हुआ? इस सवाल के उठ खड़े होने की वजह है रूस का यूक्रेन पर हमला। यूक्रेन में लगातार जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो ऐसे हैं जिनको देखकर हर कोई सहम जाए। यूक्रेन में जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों की वो चीख पुकार, और वहाँ पर जिस तरीके से रूस की सेना डटी हुई है और वहाँ के जो लोग हैं वो लगातार लड़ रहे हैं। यूक्रेन में जो वहाँ के आम नागरिक हैं उन्होंने भी पूरा दारोमदार उठा लिया है। अब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ घर में बैठकर सेफ और सिक्योर रहना चाहते हैं, बल्कि वो भी बाहर निकल आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये जो कभी एकदम साथ साथ हुआ करते थे, यानी जिनका नाता बहुत ही करीब का हुआ करता था, आखिरकार मुल्क इतने ज़्यादा दूर कैसे हो गए या इतने दुश्मन कैसे हो गए कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर ही हमला बोल दिया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1991 में यूक्रेन अलग हो गया पूर्व सोवियत संघ से, और उसके बाद दोनों के बीच में दोस्ती अच्छी खासी थी, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट 2013 में आनी सबसे पहले शुरू हुई। और उस दौरान में तत्कालीन राष्ट्रपति के खिलाफ में जिस तरीके से लोग एकजुट हो गए और जो माहौल उनके खिलाफ बना, ऐसे में उनको वहाँ से देश को छोड़कर भागना पड़ा। तत्कालीन राष्ट्रपति को जो साथ था वो रूस का मिला हुआ था। रूस को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने वहीं क्रीमिया पर हमला बोला और उसके बाद में क्रीमिया पर अपना पूरा कब्जा कर लिया। अब ये बात यूक्रेन को कैसे नागवार ना गुजरती। उसके बाद से यूक्रेन और रूस के बीच में दूरियां लगातार बढ़ती चली गई। हालात ये हो गए कि फ्रांस और जर्मनी को इस पूरे मामले में दोनों के बीच संधि करानी पड़ी, जिसको नाम दिया गया मिन्स्क। उसके बाद अभी पिछले कुछ दिनों की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके के हालात लगातार बने हुए थे। शुरुआती दौर में अमेरिका भी लगातार आंखें तरेड़ रहा था रूस को, लेकिन उसके बावजूद भी रूस ने इन तमाम बातों को दरकिनार कर दिया। इन बातों को दरकिनार करने के साथ ही यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन हम धीरे धीरे करके आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हालात बदलते गए और दोनों एक दूसरे पर अब इस तरीके से सैन्य ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ डर और दहशत का माहौल लगातार बना है। इस बीच आपको एक और खास बात बता दें कि यूक्रेन सरेंडर करने को तैयार नहीं है, जबकि रूस यही चाहता है कि यूक्रेन सरेंडर करे और उसके बाद जो उनकी शर्तें हैं उन शर्तों को वहां पर पहुंचाया जाए। इनफैक्ट जो बातचीत हो रही है उसमें भी यही हो रही है कि यूक्रेन सरेंडर करे तो डेलीगेशन जाएगा रूस से और बातचीत करेगा, जो शर्तें हैं वो बताएगा। लेकिन यूक्रेन लगातार डटा हुआ है और यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं। लेकिन एक और ख़ास बात यह है कि चाहे पेड़ कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अगर उसकी जड़ों पर कोई हमला करता है तो पेड़ एक ना एक दिन गिर ही जाता है। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ऐसे में रूस लगातार यूक्रेन को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन यूक्रेन भले ही अभी तक डटा हो, एक और ख़ास बात आपको बता दें कि ये शुरुआत, इसमें एक और पहलू भी है जो यहाँ पर अब आपको आगे बताने जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर जो नाटो देश हैं, उन नाटो देश के साथ में जो करीबियां बढ़ रही थी यूक्रेन की, ये बात भी रूस को भा नहीं रही थी। पहली जो दूरियां थी वो 2013 में पैदा हुई, उसके बाद में जिस तरीके से करीबियां बढ़ानी शुरू की यूक्रेन ने, ये बात बहुत ज़्यादा नागवार गुजर रही थी रूस को। रूस बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वहाँ से कोई भी जो ताकत है वो यूक्रेन के पास में पहुँचे, और अमेरिका जिस तरीके से आंखें तरेड़ रहा था, ऐसे में जाहिर सी बात है ये ईगो हर्ट ज़रूर रूस का यहाँ पर हुआ। यही वजह है कि इतना लाख बोलने के बावजूद भी रूस ने फिर भी यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। अब एक और बात ये भी है कि यूक्रेन को अभी तक अमेरिका का जो साथ मिलने के दावे थे तमाम, वैसी सिचुएशन आई नहीं। हालांकि खबर ये भी है कि डायरेक्ट वे में नहीं, वे में सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन ना अभी तक नाटो के और बाकी मुल्क और ना ही अमेरिका सामने से आकर सपोर्ट कर रहा है। एक और स्थिति ये भी है कि अगर ये लोग सामने से आकर यूक्रेन की मदद करते हैं तो वैश्विक युद्ध जैसे हालात ज़रूर पैदा हो जाएंगे और इसके लिए सभी को भुगतान करना पड़ेगा। शायद ये भी एक वजह है कि अभी ये सिचुएशन लगातार बनी है। अब ऐसे में एक और ख़ास बात जो आपको बता दें वो है भारत की अपनी भूमिका। देखिए, भारत की जिस तरीके से परिपक्वता अभी आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से परिपक्व भारत हो रहा है, उसमें रूस का भी साथ है, अमेरिका का भी साथ है। भारत हमेशा दोनों को बैलेंस करके चलता है। अगर आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत को रूस का साथ मिलता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बनने के बाद में अमेरिका के साथ में भी भारत के जो रिश्ते हैं वो अच्छे हुए हैं। अब समझ लीजिए कि अगर भारत इधर साथ दे रूस का तो यहाँ अमेरिका नाराज़, अगर अमेरिका का साथ दे तो रूस नाराज़। ऐसे में भारत की जो भूमिका है वो ऐसी हो गई है, या ये कह लीजिए कि ऐसी स्थिति हो गई है कि इधर कुआं इधर खाई। दूसरी बात ये है
कि अगर मान लीजिए अमेरिका ने डायरेक्ट वे में इधर आकर सपोर्ट यूक्रेन का किया भी तो क्या होगा, रूस के पास भी चीन हो जाएगा, और रूस और चीन अगर मिल जाते हैं तो हम सभी लोग बखूबी जानते हैं कि सिचुएशन क्या हो सकती है। ऐसे में अभी तक जो बातें चल रही हैं तमाम, वो सिर्फ डिप्लोमेटिक है, यानी खतरा लगातार मंडरा रहा है तीसरे विश्व युद्ध का। लोग डरे हुए हैं और हर घर में अब चर्चा इसी बात को लेकर होने जा रही है कि आगे होगा क्या, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि भारत की इसमें आगे क्या भूमिका रहने वाली है।